Good evening to all of you. This is Shivani Misra presenting before you. Friends, today I am telling about एनीमिया. एनीमिया क्या होता है आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ. एनीमिया मीन्स खून की कमी. खून की कमी चाहे जिस प्रकार हो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी होती है तो उसे एनीमिया बोलते हैं. आइए डिफिनेशन देखते हैं हम. Definition: anemia is a common blood disorder that occurs when there are fewer red blood cells than normal. एनीमिया इज़ अ कॉमन ब्लड डिसऑर्डर, मतलब एनीमिया जो है कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है. दैट अकर्स, जो कि पाया जाता है, व्हेन देयर आर फेवर रेड ब्लड सेल्स देन नॉर्मल, जब ब्लड सेल्स नॉर्मल से रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल से कम हो जाता है तब एनीमिया की कमी होती है. अब यहाँ दिया गया है कि मतलब कि नॉर्मल ब्लड लेवल कितना होना चाहिए. तो चलिए देखते हैं. एनीमिया इज ऑफन अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज. एनीमिया प्रायः एक मतलब रोग का सिम्टम होता है, रेदर देन अ डिजीज इटसेल्फ. यह कोई डिजीज नहीं होता है बल्कि डिजीज का सिम्टम होता है. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैड सजेस्टेड लेवल ऑफ एचबी बिलो विच एनीमिया इज सेड टू बी प्रेजेंट. WHO के अकॉर्डिंग वो सुझाव दिए हैं कि नॉर्मल एचबी लेवल कितना होना चाहिए. तो दिस लेवल आर बिलो 11 ग्राम पर डीएल इन चिल्ड्रेन. बच्चों में 11 ग्राम पर डीएल होना चाहिए. चिल्ड्रेन एजेड, जो बच्चे 6 मंथ से 59 मंथ तक होते हैं, उनमें ब्लड लेवल 11.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए, मतलब 11.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए. इन चिल्ड्रेन एजेस, जिस बच्चे की उम्र 5 से 11 साल की हो, उनमें में नॉर्मल ब्लड 12 ग्राम पर डीएल होना चाहिए. इन ओल्डर चिल्ड्रेन एजेड, जो ओल्डर चिल्ड्रेन होते हैं उनमें 12 से 14 ग्राम पर डीएल ब्लड होना चाहिए. काजेज. अब देखते हैं कि एनीमिया किसके कारण से होता है, एनीमिया क्यों होता है. तो यहाँ पे है एक्सेसिव ब्लड लॉस. जब अत्यधिक ब्लड लॉस हो जाता है, जैसे कि इंजरी से या फिर एक्सीडेंट से या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में अक्सर होता है ब्लड लॉस. सेकंड है डिफिशियंसी प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. जब रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन होता है, अगर उसमें किसी भी कमी के कारण उसमें कमी हो जाती है, किसी भी कारणवश उसमें कमी हो जाती है. फिर है एक्सेसिव रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन. जब रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है तो तब भी होता है. फिर यहाँ पे है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज. अगर हम लोग अपने खाने में अच्छे पोषण आहार नहीं ले रहे हैं, उसके कारण से भी हमें ब्लड की कमी हो सकती है. यहाँ पे है हेरिटेड डिजीज, मतलब कि कुछ ऐसा रोग है जो कि अनुवांशिक होता है, जेनेटिक होता है. जैसे कि जेनेटिक मतलब जो आपके माता पिता में है जो सिम्टम, वो उनके बच्चों में भी हो जाता है. तो यहाँ पे दिया है थैलीसीमिया सिकल सेल डिजीज. थैलीसीमिया में भी ऐसा होता है कि थैलीसीमिया एक मतलब कि वो है, इसका टाइप है. एनीमिया का भी आगे बता रहे हैं. और सिकल सेल डिजीज में भी यही होता है कि जब ब्लड हंसिए के आकार का बन जाता है, इस टाइप में ऐसे हंसिए का आकार का बन जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है. ये भी अनुवांशिक रोग है. फिर यहाँ पे है सर्टेन कैंसरस कंडीशन. जब कैंसर की कंडीशन होती है, इसके भी कारण से ब्लड लॉस हो जाता है. इन्फेक्शन के भी कारण से ब्लड लॉस हो जाता है. टाइप्स ऑफ एनीमिया. एनीमिया के प्रकार. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एनीमिया का प्रकार, मतलब एनीमिया कितनी प्रकार का होता है. यहाँ पे है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. आयरन, जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है तब ये होता है, आयरन की कमी से के होता है. इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया. यह एक मोस्ट कॉमन टाइप है एनीमिया का. यह जैसे हम लोग आयरन की कमी करते हैं ना खाने में, तो इसके वजह से होता है, ये एक कॉमन है. सेकंड है मिगैलोब्लास्टिक और परनीसियस एनीमिया. मिगैलोब्लास्टिक और परनीसियस एनीमिया. इसको एक नाम से और जानते हैं, एडिसन्स एनीमिया. एडिसन्स एनीमिया के नाम से इसको जानते हैं. इसमें जब विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी के कारण ये होता है. विटामिन B12 और फोलिक एसिड
मेगैलोब्लास्टिक और परनीसियस एनीमिया और एडिसन्स एनीमिया। ये विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इसके कारण से होता है। थर्ड है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में जहाँ अगर हीमो शब्द आ जाए, हीम मतलब ब्लड, लाइटिक मतलब टूटना या फिर विखंडन होना, तो जब ब्लड का विखंडन होता है तो होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। यहाँ पे है सिकल सेल एनीमिया। जब ब्लड हंसिए के आकार का बन जाता है, इस पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है, तो होता है सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक कंजेनाइटल एनीमिया होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट होता है। थैलेसीमिया को कोलिस एनीमिया बोलते हैं। इसको कूलिस एनीमिया बोलते हैं। कूलिस एनीमिया बोलते हैं। इसको कूलेस एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया और बोन मैरो एनीमिया। बोन मैरो एनीमिया, इसमें होता है बोन मैरो फेल्योर तथा बोन मैरो में डिप्रेशन के कारण होने वाला एनीमिया होता है। इसके कुछ एजेंट के कारण होता है, जैसे कि साइटोटॉक्सिक ड्रग के कारण, रेडिएशन के कारण होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि वो HIV हो गया, हेपेटाइटिस का वायरस हो गया, तथा ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है एप्लास्टिक एनीमिया। यहाँ पे है फैनकोनी एनीमिया। फैनकोनी एनीमिया में जब फोलिक एसिड की कमी होती है तब होता है फैनकोनी एनीमिया। यहाँ पर है डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया। डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया इसमें भी बोन मैरो में जब बोन मैरो में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बोन मैरो में वो डिप्रेशन हो जाता है, उसमें तनाव होने लगता है, पेन होता है, तब होता है डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सिम्टम, इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसका जब अगर आपके अंदर अगर एनीमिया है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। सिम्टम, ईच चाइल्ड में एक्सपीरियंस सिम्टम डिफरेंटली। हर एक बच्चे में अलग अलग प्रकार के सिम्टम दिखाई देता है। बट द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम फॉर एनीमिया। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन सिम्टम को प्रस्तुत किया है, चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 है पेल स्किल का रंग पीला कलर का होना, येलोइश स्किन होना। मतलब कि यहाँ पे है पेल स्किन, लिप्स, हैंड आर अंडर द आई लिड्स। यहाँ पे स्किन, लिप्स, हैंड और अंडर द आई लिड्स, आई के आँख में जो वाइट कलर का होता है वो सब पीला कलर के हो जाता है। यहाँ पे है इंक्रीज्ड हार्ट रेट। जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल हार्ट रेट है 72 to 80 बीट्स पर मिनट, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है उसके भी कारण से हो जाता है। जब हार्ट रेट बढ़ जाता है तो हार्ट अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाता है ना, तब हो जाता है ब्रीथलेसनेस आर डिफिकल्टी कैचिंग अ ब्रीथ, डिस्पीनिया। जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब होता है। नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट जो होता है वो है 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट, पर मिनट। यहाँ पे है लैक ऑफ एनर्जी। जब ऊर्जा की कमी हो जाती है, फैटिक जब हम लोगों को थकावट महसूस होती है तब। डिजीनेस आर वर्टिगो स्पेशली अपॉन स्टैंडिंग। जब हमें खड़े होने में चक्कर आता है, हमें मतलब कि चक्कर आता है तो हमें मतलब कि विशेष रूप से खड़े होने पे जब चक्कर आता है तब ये एनीमिया का एक सिम्टम है। हेडेक होता है, इरिटेबिलिटी होती है, मतलब जैसे तब होता है। फिर इरिटेबिलिटी मतलब कोई भी काम में रेगुलरिटी नहीं होती है। जैसे हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो वो काम करने को मेरा मन नहीं हो रहा है, तो मैं एनीमिक पर्सन हूँ, एनीमिक पेशेंट हूँ। नेक्स्ट है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अनियमित रूप से आता हो, मतलब कि वो उसमें रेगुलरिटी ना हो, इसके भी कारण से होता है। अब्सेंस आर डिले मेंस्ट्रुअल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता ही ना हो, या मतलब कि वो अब्सेंट हो, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो,